कि आज की मीटिंग वाकई ही जोरदार होने वाली है। आज की मीटिंग में मैं कुछ ऐसे रहस्य प्रकट करने वाला हूं जो जिंदगी बदल सकते हैं, जो जीवन का निर्माण कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में चमत्कार घटित हो सकते हैं। आप मिरेकल कर सकते हैं आज, क्योंकि बहुत अनूठे विषय, अछूते विषय मैं आज आपके बीच में रखने वाला हूं। और बिल्कुल मैं मेरी जिंदगी के कुछ रहस्य भी और बहुत बहुत और मैं बिल्कुल जब भी सामने बैठता हूं आपके, तो सबसे पहले मैं परमात्मा से ही को ही टच करता हूं और यही निवेदन करता हूं कि जिनके ऊपर मेरी निगाहें चाहे वो डिजिटल पड़ रही है, उनके ऊपर वो मेरी नजर नहीं रहनी चाहिए, वो परमात्मा की नजर हो जानी चाहिए। तो परमात्मा की नजर अभी आपके ऊपर है और कामयाबी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर आप इस एक लाइन को पक्का कर लेते हैं कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और दूसरा अपने कंधे पर हाथ रख के ये कह देते हैं कि मैं कर सकता हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। आप जब तक अपने आप को ये नहीं कहेंगे कि मैं कुछ कर सकता हूं, बहुत कुछ कर सकता हूं, तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद को ही खुद का टीचर बनना पड़ता है। जब तक आप खुद अपने टीचर नहीं बनेंगे, आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। डी कुमार जी ने किसी को भी सुना हो, लेकिन वो अपने टीचर खुद बने। फैसला उन्होंने लिया, अपने से बातें की कि अब मुझे क्या करना है। तो मैं आपको निवेदन करता हूं कि आज की मीटिंग को आप एक तो नोट्स बनाएं। वैसे तो मैं आपको कहूंगा कि किसी भी मीटिंग में बैठो नोट्स जरूर बनाया करो, और अभी कॉलिंग करें ताकि आपकी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोग बैठकर आने वाले सालों को, आने वाली जिंदगी को बेहतर बना सके। मैं ना केवल आपके बिजनेस की बात करूंगा, मैं आज आपकी जिंदगी की बात भी करूंगा। जैसे मेरा एक रूल है कि मैं कहीं पर भी बैठूं मीटिंग लेने के लिए या मीटिंग सुनने के लिए, चाहे वो मीटिंग किसी भी व्यक्ति की हो, एक डायरी, एक पेपर और पेड और पेन हर टेबल पे रखता हूं। क्योंकि मीटिंग का नोट्स बनाना बहुत जरूरी पार्ट है। फिर उसको फेयर करता हूं मैं, वो बाद में मैं विचार करता हूं कि इसमें से कौन से पहलू पे क्या करना है, लेकिन नोट्स जरूर बनाता हूं। तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी नोट्स बनाएं और कॉलिंग करें। और आज की मीटिंग को आप कितना सीरियसली, जैसा कि धनराज जी ने आपको गाइड किया, वीडियो ऑन करके और बिल्कुल वीडियो ऑफ करके बिल्कुल नहीं बैठे, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि वो जो एनर्जी, वो जो करंट आपको मैं परमात्मा से दिलाना चाहता हूँ, उससे आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए आज की सभा में बैठने वाले सभी साथियों का और डी कुमार जी का मैं आभारी रहूंगा कि उन्होंने मुझे आज आपसे बात करने का, आपके साथ रूबरू होने का मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी, अवसर दिया। एक्चुअली में तो मैं आज काफी दिनों के टूर से बाहर से आया हूँ, और बाहर से आने के बाद में मेरा ट्यूर इतना टाइट था और मेरा आगे का प्रोग्राम कि मैं रेलवे स्टेशन से सीधा, मैं 10 दिन के ट्यूर से मैं आया हूँ, लेकिन रेलवे स्टेशन से सीधा ऑफिस आया हूँ, घर नहीं गया हूँ। और आज की मीटिंग को लेकर मेरा एक्साइटमेंट खुद का भी बहुत अच्छा था कि भाई मैं आज बहुत दिनों बाद आपसे बात करूंगा। तो मेरी स्क्रीन आ गई होगी सर? जी आ स्क्रीन आ गई गई सर। है? आ हाँ। गई सर। तो वेलकम एवरीवन, जो भी साथी आज के प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आने वाले टाइम में देखेंगे, उन सब साथियों का, बहुत नए का, पुराने का, सीनियर का, जूनियर का, जो भी लोग हैं, मैं उनका सबका वेलकम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे सेवा का मौका दिया है। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जुबान की आपकी कामयाबी मुझे चाहिए, ये मेरी गरज है। आपकी छोटी छोटी आंखों में कितने सपने हैं अपने लिए, लेकिन मेरी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं आपके लिए। तो बिल्कुल, इसलिए नोट्स बनाओगे तो नोट जरूर कमाओगे। और एक बहुत बड़ा, मतलब ये, अगर मैं पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करूं, तो ऑल ओवर वर्ल्ड आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मान्यता प्राप्त है। ऑल ओवर वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग की गूंज है। ऑल ओवर वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को दुनिया मानती है। तो वो सारी बातें हैं, उसका विजन है और फ्यूचर है। और डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में भी आज, भारत दुनिया का सबसे जवान देश है, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग की यहाँ पर भी बहुत विजन लोगों का क्लियर है अब, और ये होता जा रहा है। और उसमें आरसीएम की पोजीशन बहुत ही बेहतरीन है। आरसीएम की पोजीशन, एक तरह से मैं कहूँ तो नंबर 1 पोजीशन है आरसीएम की। बस उसमें आपको अपनी पोजीशन बनाने का तरीका क्या मिले, आप अपनी पोजीशन, जब पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, डायरेक्ट सेलिंग आगे बढ़ रही है, वर्ल्ड में बढ़ रही है, भारत में बढ़ रही है, आरसीएम आगे बढ़ रही है, तो उसमें आपकी पोजीशन बेहतर से बेहतर कैसे बने, उसके लिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आप काम किस तरीके से करें और आपको मौका किस तरीके से मिले, ये बात मैं आपसे आज करना चाहूंगा। और उसके लिए मैं एक ही निवेदन करूंगा कि आप ग्रोथ का माइंडसेट बनाइए। जब तक आप ग्रोथ का माइंडसेट नहीं बनाएंगे, आप कंफर्ट जोन में बने रहेंगे, और कंफर्ट जोन में ज्यादा दिनों तक रहने वाला फियर जोन में चला जाता है। फिर धीरे धीरे उसको लगता है कि मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं, और अब मुझे आगे बढ़ना मेरे लिए मुश्किल है। इसलिए अपने माइंड को ग्रोथ का माइंडसेट, आज मैं आपको ग्रोथ के माइंडसेट की चाबियां दूंगा। कहने को तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे नारे लगाए जाते हैं, चलना नहीं चढ़ना है, चढ़ना नहीं आगे बढ़ना है। देखो, नारा एक अलग बात है, लेकिन ग्रोथ के माइंड सेट को डेवलप करना बहुत बड़ी बात है।
और इस दुनिया जहान में जिन लोगों का ग्रोथ का माइंडसेट होता है ना, आगे बढ़ने का माइंडसेट, बहुत ऊंचा जाने का माइंडसेट, जीवन को महान बनाने का माइंडसेट, वो लोगों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे अब्राहम लिंकन के बारे में आपने सुना होगा कि वो कितने हजार बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने ग्रोथ के माइंडसेट को कभी नहीं छोड़ा। थॉमस एडिशन कितनी भी बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने ग्रोथ के माइंडसेट को कभी नहीं छोड़ा। और माइकल जॉर्डन कहते हैं कि वो आज दुनिया के फुटबॉल के सबसे अमीर खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने भी खुद अपनी कहानी में कहा है कि मैं इतनी बार फेल हुआ, मतलब फेल तो वो अनेकों बार हुए। और हमारे सामने टीसीजी हैं जो कि खुद एक ग्रोथ के माइंडसेट पर आपको इन दिनों बहुत गहन चिंतन और चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अपने माइंडसेट को ग्रोथ का माइंडसेट बनाइए। और बहुत सिंपल बात मैं आपको कहना चाहता हूँ इसमें, बहुत सिंपल बात कहना चाहता हूं। जैसे दुनिया के महान लोग कुछ कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। बस मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस वो केवल जागा नहीं है। केवल उसको सीखने का नजरिया बनाइए, सीखने का नजरिया बनाइए, संगत का नजरिया बनाइए। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आप सब आगे बढ़ सकते हैं, सब जीत सकते हैं, सब विजेता बन सकते हैं, सब अमीर बन सकते हैं। बस केवल आपका गोल कैसा है, क्योंकि जैसा आपका गोल होता है वैसा आपका रोल होता है। आपके गोल के अकॉर्डिंगली ही आपका रोल होता है। बाराती का अपना रोल है और दूल्हे का अपना रोल है। ऐसे ही गोल है तो रोल है, जैसा गोल है वैसा रोल है। फुटबॉल का जो खिलाड़ी होता है उसको रोकने वाले 11 लोग होते हैं। उसके पास एक बॉल होती है, 11 लोग उसकी बॉल को रोकने के लिए सामने होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बॉल को गोल में ले जाता है, क्योंकि उसका क्लियर कट गोल होता है। तो आप भी अपना गोल सेट करिए, तो ग्रोथ के माइंड सेट में आपको बड़ी मदद मिलेगी। आरसीएम का नेचर लगातार आगे बढ़ने का है। ये पिछले सालों के कई डाटा मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। और आरसीएम मतलब हर मामले में नंबर 1 है। नेटवर्क के मामले में नंबर 1 है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नंबर 1 है, प्रोडक्ट कैटेगरी के मामले में नंबर 1 है, एक्सपीरियंस यानी अनुभव के मामले में 23 साल का अनुभव नंबर 1 है, और उद्देश्य वैल्यूज के मामले में हम नंबर 1 है, और महिलाओं को आगे बढ़ाने वुमेन एम्पावरमेंट के मामले में भी आज की तारीख में हम नंबर 1 है। और पूरे भारत को कैसे समझा जा सकता है, कोई भी कंपनी पूरे भारत में नहीं फैल पाती, लेकिन पूरे भारत की रग रग और नस नस को समझने में सक्षम और मजबूत आधार रखने वाली ये नंबर 1 कंपनी है। डिलीवरी सिस्टम के मामले में नंबर 1 है, ऑफिस के सेटअप के मामले में नंबर 1 है, मैन्युफैक्चरिंग के सेटअप के मामले में नंबर 1 है। और इतना बड़ा नंबर 1 हमारे साथ हो, फिर ग्रोथ का माइंडसेट क्यों नहीं होना चाहिए। बस आपको ग्रोथ का माइंडसेट हर आदमी को, जो भी आज के प्रोग्राम में बैठा हुआ है, चाहे आप बिगिनर के लेवल पे हैं, चाहे आप रोल्टी के लेवल पे, चाहे आप टेक्निकल के लेवल पे हैं, चाहे आप छोटे लेवल पे, चाहे आप बड़े लेवल पे, अगर आप वाकई में ग्रोथ का माइंडसेट नहीं बनाते हैं तो हालात आपको चलाएंगे। अगर आपने कहीं अपनी प्रतिभा को खत्म करना है तो हालात के भरोसे हो जाइए, और प्रतिभा को डेवलप करना है तो ग्रोथ का माइंडसेट बना लीजिए। आप कहोगे मेरी कामयाबी मेरी जवाबदारी, मेरे बिजनेस को मार्च नहीं चलाता, मेरे बिजनेस को सितंबर नहीं चलाता, मेरे बिजनेस को मैं चलाता हूँ। मेरे बिजनेस को ऑफर नहीं चलाती, मेरे बिजनेस को अपलाइन नहीं चलाते, मेरे बिजनेस को मैं चलाता हूँ, और मेरी कमान मेरे हाथ में है। और ड्राइविंग सीट पे आप बैठेंगे और ग्रोथ का माइंडसेट बनाएंगे। तो मैं आज आपको ग्रोथ का माइंडसेट बनाने के लिए जो पहली चीज है, अगर आप सफलता के अलार्म डायरी पर ठीक तरीके से काम करते हैं, यानी किसी भी काम को सही तरीके से लिखकर उसका गोल सेट करके उस पर पूरा एक्शन प्लान बना के अगर काम करते हैं, तो आपके पर डे ग्रोथ आ सकती है, पर लीडर ग्रोथ आ सकती है, पर स्टेशन ग्रोथ आ सकती है, और पर मंथ ग्रोथ आ सकती है। अगर ये बात को आप पूरा अप्लाई करते हैं, अगर आप सफलता के अलार्म डायरी को सेट करके इसको सही तरीके से, मतलब खाली फॉर्मेलिटी नहीं, तो ये डायरी और इससे काम करने का जो तरीका निकलता है वो आपको इस तरह की ग्रोथ दिला सकता है, अगर आप माइंड को ग्रोथ का माइंडसेट बना लेते हैं। और अमीर और महान बनने के गहरे रहस्य पर मेरी इन दिनों कुछ ट्रेनिंग चलती है, और उन ट्रेनिंगों को अगर आप अटेंड करते हैं तो काफी कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। लेकिन आज कुछ बातें, क्योंकि इस मीटिंग की मर्यादा रहती है टाइम की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे व्यक्तित्व की खास बात है कि मैं फोकस होकर काम करता हूं। फोकस होकर काम करने की वजह से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपकी प्रतिभाओं का विकास होता है, आपके वजूद को आप पहचान पाते हो। आप फोकस होकर काम करते हो तो आपको पता चलता है कि मेरे काम करने का रिजल्ट आ रहा है। नहीं तो टीम काम करती है तो आपको पता ही नहीं चल पाता कि मेरे काम करने का रिजल्ट आ रहा है, या माहौल का रिजल्ट आ रहा है, या समय का रिजल्ट आ रहा है, या महीने का रिजल्ट आ रहा है, या ऑफर का रिजल्ट आ रहा है। आपको ये पता नहीं चल पाता, केवल रिजल्ट आता है। और जब फोकस करने से, आपके फोकस करने से आप रिजल्ट लेते हो, तो आपके अंदर जो नैसर्गिक कुदरत की जो प्रतिभाएं डेवलप होती है। इसलिए मेरा आज का टॉपिक रहेगा पावर ऑफ फोकस। आप फोकस करके वर्किंग करिए, और फोकस करके वर्किंग करने के लिए मैं आपको कुछ क्षेत्र दे रहा हूं, कुछ विशेषताएं दे रहा हूं, कि अगर आप वाकई में, क्योंकि सब्जेक्ट मुझे मिला कि ग्रोथ कैसे हो, अगर ग्रोथ करनी है तो मैं कुछ फोकस पॉइंट आज की मीटिंग में, ऐसे बहुत लंबी तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ फोकस पॉइंट मैं आज आपको दे रहा हूं, जिससे इसी मीटिंग से आपको ग्रोथ के पॉइंट मिले। तो किसी भी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, मतलब क्षेत्र कोई भी हो, अगर ग्रोथ करनी होती है तो सबसे जरूरी चीज होता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जिस चीज पर आपको चलना है वो रास्ता कैसा है,
जहां पर आपको काम करना है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी देश का विकास, कौन से देश का विकास ज्यादा होता है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉलिड होता है, यानी उस जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए मैं आज आपको जो फील्ड दे रहा हूं, पहला ग्रोथ का, और पहला जो फोकस का पॉइंट दे रहा हूं, कि अपने जितने भी पीयूसी आपने कभी खुलाए हैं, कहीं भी और भी खुलाए हैं, कभी भी खुलाए हैं, पहले खुलाए, बहुत पुराने खुलाए, आपकी जानकारी के अभाव में खुलाए, जैसे भी खुले, उनका रिनोवेशन और उनका पुनः इनोग्रेशन का एक अभियान शुरू करें और सब जगह मोमेंटम क्रिएट करें। मैं बहुत गहराई से आपको ये बात बताना चाहता हूं और बहुत डिटेल में इस बात को बताना चाहता हूं, लेकिन डिटेल में तो नहीं लूंगा, लेकिन बहुत शॉर्ट में, कि अगर आप इस एक सब्जेक्ट को चुन लेते हैं और इस पर फोकस करके वर्किंग करते हैं, मेरा शब्द वापस याद दिला रहा हूं मैं, फोकस करके वर्किंग, रिनोवेशन और पुनः इनोग्रेशन, यानी पहले जो पुराने हैं उन्हीं को रिनोवेट करवाना और इनको इनोग्रेशन कराना और पीयूसी को वंडर क्विक में बदलना। इस एक अभियान पे काम करते हैं तो आप अपने बिजनेस को दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई पीयूसी अभी 1 लाख का काम कर रहा है और उसको रेनोवेट करके आप 5 लाख पे ले जाते हैं, तो आपने 5 गुना तो वैसे ही कर लिया। क्योंकि बेसिक प्रोडक्ट के बिना, भाई मैं कहीं पर भी मीटिंग लेने के लिए जाऊं, मैं किसी से भी बात करूं, अगर वहां पर पिकअप सेंटर पे माल ही 1 लाख का है, तो मैं उससे 2 लाख का बिजनेस तो नहीं करवा सकता, उससे कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इस रिनोवेशन और पुनः इनोग्रेशन पे काम करें। और ये बात मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से बताना चाहता हूँ, ये हमारा पुराना पीयूसी, ये हमारा नया वंडर क्विक, इसको अगर आप इस तरह से करते हैं तो सामने वाले को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, इलाके को फायदा होगा, टीम को फायदा होगा। और इतना तो तय मान के चलो, पुराने को छोड़े बिना कुछ भी नया पाना संभव नहीं है। क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पुरानी सांस को तो छोड़ना ही पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़े बिना तो ऑक्सीजन आ नहीं सकती। तो आप उससे मोह रखेंगे तो कुछ बड़ा तो नहीं हो सकता, आप कितने भी प्रमाण दें। और ये जो मॉडल है, मैं आपको बिजनेसमैन होने के नाते, मेरा पुराना बैकग्राउंड भी बिजनेस का ही है और आज का बैकग्राउंड भी बिजनेस का ही है, मैं बचपन से ही बिजनेसमैन रहा हूं। तो ये पूरा का पूरा आरओआई मॉडल है। आरओआई मॉडल का मतलब होता है, अगर आप सही लागत में पैसा लगाते हैं, अगर आपने सही लागत में पैसा, का मतलब ना तो बहुत कम लगाएं ना बहुत ज्यादा लगाएं, मैं यहाँ पर उसको एक आदर्श अमाउंट में लूं तो 7 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में बोल सकता हूं। तो ये आपको बड़े मुनाफे का सौदा है, मतलब बहुत मुनाफे का सौदा बनता है ये। वो कैसे बनता है, उस विषय में आप मेरी मदद जहां चाहें वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सही लागत से कम लगाएंगे तो भी, जैसे 3 फुट के लड़के को लड़की मिलने में दिक्कत आई, ऐसे ही कम पूंजी की दुकान को ग्राहक मिलने में दिक्कत आई, ये बिल्कुल तयशुदा बात है। तो दुकान का साइज, शेप और स्टॉक पूरा होना चाहिए, तो सही लागत से। क्योंकि बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं, तो अगर एक बिजनेसमैन होता तो वो पैसे की भाषा को जानता है, और अगर आप बैंक में अपना पैसा जमा कराते हैं तो बैंक 1 साल का अधिक से अधिक, डी कुमार जी बैठे हैं हमारे बीच में, 7 से लेकर 8% इंटरेस्ट देते हैं। यानी पूरे 1 साल में अगर मैं 10 लाख जमा कराता हूं तो 8,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा ब्याज मुझे मिलता है, जिसमें बैंक के डूबने की रिस्क और चीजें, रिस्क तो अलग है, वो भी एफडी में देते हैं, कुछ करंट अकाउंट में या सेक अकाउंट में नहीं देते हैं। लेकिन आप अगर आरसीएम का वंडर क्विक करते हैं और उसमें एक टर्नओवर करते हैं तो उसका 8% मिलता है, एक टर्नओवर का। और आप आसानी से 5 टर्नओवर, 10 टर्नओवर कर सकते हैं तो आप 80% तक ले सकते हैं। यानी इतना क्लियर कट सौदा है कि आप 8% से 80% का मुनाफा ले सकते हैं, साथ में इंसेंटिव ले सकते हैं, साथ में नेटवर्क का प्रॉफिट ले सकते हैं, साथ में रिटेल के प्रॉफिट ले सकते हैं, साथ में और भी काफी कुछ आप लाभ, परिवार का रिश्ते अच्छे ला सकते हैं, परिवार की रेपुटेशन बढ़ा सकते हैं, मतलब और भी अनेकों लाभ, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, समाज में अपनी रेपुटेशन बढ़ा सकते हैं। बस चाहिए एक बिजनेसमैन का नजरिया और सही लागत। यानी ज्यादा लागत की बात ना, मैं 25 लाख की बात करता हूँ ना मैं 50 लाख की बात करता हूँ, क्योंकि हमारे डिपो जगह जगह पर खुले हुए हैं। आरसीएम की दुकान ही ऐसी दुकान है जहां पर 3 जोड़ी चप्पल रख के एक चप्पल को बेचा जा सकता है, अदरवाइज चप्पल के शोरूम के लिए 20 लाख रुपए की लागत आती है। आरसीएम की दुकान ही वो दुकान है जहाँ 3 साड़ी में से एक साड़ी बेची जा सकती है, अदरवाइज तो साड़ी का शोरूम खोलने के लिए 20 लाख की लागत आती है। आरसीएम की दुकान है वो दुकान है जहां पर एक लगेज से एक लगेज बिक जाता है, अदरवाइज तो लगेज का शोरूम खोलने के लिए भी 10-20 लाख की लागत आती है। तो आपके पास एक ऐसा तरीका है जिसको अगर आप ठीक ढंग से सीख लेते हैं, बिजनेसमैन का एटीट्यूड बना लेते हैं, तो आप इस बिजनेस से अच्छा, क्योंकि ये नेटवर्क नहीं, ये बिजनेस हुआ। बहुत सिंपल थ्योरी है कि अगर आप टर्नओवर बढ़ाते जाओ तो प्रॉफिट बढ़ा दोगे। यानी 5 की जगह 10 टर्नओवर कर लिए तो और बढ़ गया, 10 की जगह 11 कर लिए और बढ़ गया, 12 कर लिए तो और बढ़ गया, उसी लागत में। और हमारे लिए टर्नओवर बढ़ाना बहुत आसान है, क्योंकि हमारा कस्टमर स्टेबल है और हमारे डिपो जगह जगह पर सर्विस दे रहे हैं। बस इसके लिए सिर्फ कुछ छोटी छोटी बातें चाहिए, अपने ग्राहक को अच्छा महसूस करवाइए। अरे ग्राहक को खरीदना तो बहुत आसान है, केवल अच्छे व्यवहार से और अच्छे प्रेम से दे आप, और ग्राहक को सुरक्षित महसूस करवाइए, अच्छा महसूस करवाइए। ग्राहक आपको छोड़ के, अरे आदमी का तो नेचर होता है, वो बाल कटाने भी वहीं जाता है जहाँ प्रेम से बात होती है, आदमी पान खाने वहीं जाता है, चाय पीने वहीं जाता है। तो अपने तो यहाँ तो रिश्तेदारी परमानेंट है, बस संतुष्ट और खुश ग्राहक ही बार बार ग्राहक लाते हैं। और टेक्नोलॉजी को अपनाकर आप अपना प्रमोशन बहुत बिना खर्चे के कर सकते हैं।
बहुत बढ़िया तरीके की इंफॉर्मेशन और प्रमोशन को कर सकते हैं। बस आपको अच्छा टर्नओवर लेने के लिए प्रोडक्ट की पूरी रेंज रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब ग्राहक खाली जाएगा तो वो दोबारा आने का मन उसका नहीं करेगा। आप स्टॉक भले ही कम रखें लेकिन रेंज पूरी रखेंगे। अगर आप रेंज पूरी रखेंगे तो आप मुनाफा भी पूरा कमाएंगे और ग्राहक को भी, और दुकान की शेप और साइज भी अच्छी कर दें। अगर शेप और साइज में कोई गलती होगी तो वो ग्राहकों को अट्रैक्ट नहीं करेगी, वो ग्राहक को कंफर्टेबल फील नहीं कराएगी, ग्राहक के दिमाग में एनर्जी नहीं बनने देगी। जैसे ये छोटा लड़का है तो इसको लड़की नहीं मिलेगी, ये लंबा लड़का तो भी लड़की नहीं मिलेगी। ऐसे ही दुकानों की साइज अगर बेडोल होगी तो वो काम नहीं करेगी। और बड़े ग्राहक हमेशा बड़ी दुकान पर ही कदम रखते हैं, और जो अच्छा दिखता है वो ज्यादा बिकता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि दुकान का लुक अगर अच्छा हो तो सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। और परंपरागत व्यापार उधार के बिना नहीं चलते हैं, और आरसीएम में उधार के दे तो नहीं चलता है। इसलिए, और खाली दुकान मालिक को खाती है और बड़ी दुकान ग्राहक को बुलाती है। और अगर आप गांव में भी ये खोलना चाहते हैं तो भारत गांव का देश है, 65% जनसंख्या गांव में रहती है, तो वहां पर भी इस मॉडल को गांव के हिसाब से बिगाड़ने की कोशिश नहीं करें, बल्कि वहां पर ऐसा खोले तो ये उस गांव का ताजमहल हो जाएगा, और उस गांव में तो ये औरों से पहले नजर आएगा, औरों से जल्दी पॉपुलर हो जाएगा। शहरों में तो ये इस पर नजर ले जाना लाना फिर भी मुश्किल है, लेकिन गांव में तो नजर डालना बहुत आसान है। वहां पर तो बल्कि इनॉग्रेशन पे भी आप पूरे गांव को बुला सकते हैं, पूरे गांव में बहुत आसानी से इसको। ये एक मैंने बताया आपको कि एक चीज पे अगर आप फोकस करें, और फोकस का मतलब है कि आप 15 दिन के लिए करेंगे तो फोकस नहीं होगा। आपको पूरा एक साल का प्रोजेक्ट बनाना है कि हमें एक साल में इसी काम के पीछे पड़ूंगा, मेरे अपने जो भी पुराने पिकअप सेंटर खुले हुए हैं उनमें बदलाव लाऊंगा, उनमें जो भी एक्टिविटी मुझे करनी पड़ेगी ताकि वो वंडर वर्ल्ड क्विक में बदल सकें, और उनके माध्यम से मैं अपने टर्नओवर को दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना कर सकूं। इसके बिना दुनिया की कोई ताकत आपके टर्नओवर को नहीं बढ़ा सकती। अगर माल नहीं है तो आपकी कोई एक्टिविटी काम की नहीं है, चाहे आप भले कितना ही कुछ कर लो, फिर कितनी बढ़िया मीटिंगें ले लो, कितनी बढ़िया प्लान दिखा दो। और दूसरा, पावर ऑफ फोकस का आपको जो करना चाहिए, मैं जो आपको राय देना चाह रहा हूं कि फोकस का एक पॉइंट बताया मैंने, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी दुकानें यानी वंडरवर्ल्ड यानी पीओसी। दूसरा की मीटिंगों में संख्या बढ़ाई है, क्योंकि माहौल में जो जो लीडर जीत का माहौल बनाना जानता है ना, वो पूरी की पूरी टीम को जीत दिलाने में सक्षम हो जाता है। आपने माननीय मोदी जी की सभाएं देखी होगी कि जहां भी वो जाते हैं उस इलाके में जीत का माहौल बना के आ जाते हैं। ऐसे और भी अनेकों उदाहरण होंगे, लेकिन आपको मीटिंगों में संख्या बढ़ाने पर काम करना चाहिए। क्योंकि देखो, एक ये जो सार्क मछली में एक वैज्ञानिक प्रयोग आपको दे रहा हूं, एक शार्क मछली जो है, अगर आप इसको कई सालों तक भी जार में रखते हो तो ये अपनी लंबाई को 8 इंच से अधिक नहीं बढ़ाती है। ये वैज्ञानिक पूरा प्रमाणिक बात कर रहा हूं मैं। एक शार्क मछली 8 इंच से ज्यादा नहीं बढ़ती है अगर वो कांच के जार में रहती है तो। लेकिन जैसे ही वहां से जार से निकालकर आप समुद्र में डालते हो, वो अपनी लंबाई को 8 फीट तक बढ़ा लेती है, क्योंकि उसको सही माहौल बढ़ने के लिए मिल जाता है। तो आप, और एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, ये जो लोहा है, इस लोहे में बिजली का करंट अगर आप लगातार देते हो तो यही लोहा चुंबक में बदल जाता है। बस आप भी अपने लोगों को सही माहौल दीजिए, वो खुद भी सफलता के चुंबक बन जाएंगे। बहुत सिंपल है। और इस सबको इस मुकाम तक लाने के लिए आपको कॉलिंग भी बढ़ानी पड़ेगी, लिस्टें भी बढ़ानी पड़ेगी, शो द प्लान भी बढ़ाने पड़ेंगे, होम मीटिंग भी बढ़ानी पड़ेगी, ग्राउंड वर्किंग भी बढ़ानी पड़ेगी, और फॉलो भी बढ़ाने पड़ेंगे, जो कि हम अपनी सफलता की डायरी में, अलार्म डायरी में अपन रोज सीखते हैं। वो सब चीजें आपको बढ़ानी पड़ेगी। आपके बढ़ाए बिना आप अपने यहाँ पर ऐसे माहौल पैदा नहीं कर सकते। और अगर थोड़ा और बड़ी सोच की बात करें तो मैं आपको बहुत सिंपल कर दूं, ये जो मशीन है आपको जो दिखाई दे रही है, इसमें गन्ना डालोगे तो गन्ने का रस निकलेगा, नींबू डालोगे तो नींबू का रस निकलेगा, पुदीना डालोगे तो पुदीने का निकलेगा, अदरक डालोगे तो अदरक का निकलेगा, तुलसी के पत्ते डालोगे तो जो जो इसमें डालोगे उसी का रस निकलेगा। दोस्तों, दिमाग में भी अगर आप बड़ी सोच डालोगे तो उसी बड़ी सोच का रस निकलेगा, और बड़े माहौल में ही बड़ी सोच का निर्माण होता है। तो दो फोकस पॉइंट मैंने आपको बताया। तीसरा, पावर ऑफ फोकस। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम द रिच, आप 100% तो प्रोडक्ट यूज करिए और नए लोगों को मीटिंग में लाइए, ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को मीटिंग में लाइए। ये दो सूत्रों से आप नेटवर्क के बादशाह बन सकते हो। अगर आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हो तो पहले तो कसम खाइए कि मैं 101%, 1% भी एक्सक्यूज नहीं, 100% प्रोडक्ट यूज करूंगा। क्योंकि आज पूरी दुनिया में कंपनियां बड़ी वो नहीं होती है जिनका, कंपनियां बड़ी वही है जिनका नेटवर्क बड़ा है। फैक्ट्रियां बड़ी होने से कंपनियां बड़ी नहीं होती, वो नहीं होती है जिनकी फैक्ट्रियां बड़ी है। नेटवर्क की ताकत को आपको भी समझना होगा, और अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो नेटवर्क आपके पास सहारा है। और तीसरा, फोकस करिए, खुद के टीचर खुद बनिए, अपने शिक्षक स्वयं बनिए। आप जब तक खुद से बातें करने का तरीका नहीं बदलोगे, खुद के अंदर जो परिवर्तन लाने का तरीका नहीं बदलोगे। भाई, आज जैसे ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक साधारण सी तस्वीर है, जिसमें एक छोटा सा गांव, ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है, 3 उसकी बच्चियां, एक उसकी पत्नी, यानी 5 लोगों के परिवार की पालना करने वाला साधारण सा ये व्यक्ति, अगर इस सिस्टम की मदद से, हमारे प्रोडक्टों की मदद से, सिस्टम की मदद से, कंपनी की मदद से, अपलाइन की मदद से आज यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, हमारे बिजनेस के स्टार सफायर बन सकते हैं, लाखों रुपए, लाखों लाखों रुपए कमाने वाले बन सकते हैं। तो अपने आप से हमें तो कुछ तो कहना चाहिए कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता।
भाई हम जब तक अपने आप को ये बात बोलेंगे ही नहीं तो हम अपने आप को कैसे जगाएंगे? भाई ये सीख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं सीख सकता? जिस काम को दूसरे लोग कर सकते हैं उस काम को मैं भी कर सकता हूँ। बस मुझे सीखने का नजरिया बनाना है, मुझे बदलने का नजरिया बनाना है। ये दो काम मैं करूंगा तो बिल्कुल इस पे आप फोकस करेंगे, अपने को बदलने पर और अपने को सिखाने पर, तो आपकी कामयाबी। और ये सब लोगों ने यही किया, सीखने पर। अपने सीखने की ताकत को बढ़ाइए और सीखने के नजरिए को बड़ा करिए। लर्निंग एटीट्यूड जितना बढ़ेगा कामयाबी उतनी नजदीक आती जाएगी, क्योंकि कोई भी सफलता एक दिन में तो तैयार नहीं हो सकती। उसका निर्माण भी पहले अंदर होता है फिर बाहर होता है। तो भीतर का काम आप नहीं कर पा रहे हो तो इस माहौल में रहिए, हर मीटिंग अटेंड करिए, अच्छी किताबें पढ़िए, शक्तिशाली संगत में रहिए, अच्छी ट्रेनिंग अटेंड करिए और सही गुरु की संगत करके अपने जीवन को बदलने पर काम करिए। आपका बहुत कुछ हो जाएगा। देखो आज आरसीएम मेरे ख्याल से इससे सरल, इससे विशाल, इससे सरल और इससे बड़ा कोई बिजनेस हो नहीं सकता, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो ऐसा कौन सा भारत का नागरिक होगा जिसके ये काम नहीं है? पूरे भारत की जनसंख्या इन प्रोडक्टों को काम में ले सकती है और पूरे भारत के पढ़े लिखे बिना पढ़े लिखे सब लोग कोई इस बिजनेस को कर सकते हैं। प्रोडक्ट सब काम में ले सकते हैं, बिजनेस सब कर सकते हैं। तो फिर ये कितना बड़ा हो सकता है? उसके लिए कुछ आपको इन रेशियो पर काम करना पड़ेगा, जिसमें एक ट्रेनिंग जरूर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। अभिषेक जी की ये ट्रेनिंग है, यू आर लिमिटलेस। आपकी कोई सीमा नहीं है। इस ट्रेनिंग से कुछ पॉइंट और कुछ पहलू जरूर आपको अटेंड करने चाहिए, क्योंकि जहां भी ये ट्रेनिंग हुई है उसके परिणाम मुझे बहुत बेहतर मिले हैं। और अपने लक्ष्य को अपना जीवन बना लो। अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हो, वाकई आप अमीर बनना चाहते हो, तो अपने लक्ष्य को अपना जीवन बना लीजिए, अपने गोल को अपना रोल बना लीजिए। और उसके लिए इस तस्वीर को देखने का प्रयास करिए कि कैसे लक्ष्य को जब जीवन बना लेते हैं तो देखो आप, ये नाखून गिनीज बुक तक पहुंच सकते हैं, ये मूछें गिनीज बुक तक जा सकती है, ये बाल गिनीज बुक तक जा सकते हैं। तो आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाएं और लक्ष्य को जीवन बना लें, तो आपका जीवन महान और अमीर और महान ऊंचाइयों तक क्यों नहीं जा सकता? अपने टीसीजी को देख रहे हैं हम, हमारे सामने प्रियंका मैडम को देख रहे हैं हम। जब उन्होंने लक्ष्य को अपना जीवन समर्पित कर दिया तो आज पूरा भारत के लिए वो एक रोल मॉडल है और दुनिया के कई लाखों लोगों के लिए वो रोल मॉडल है। तो आप बिल्कुल, और इस बिजनेस में तीन तरह के लोग आते हैं, यूजर आते हैं, काम करने वाले आते हैं। लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आरसीएम के बिजनेसमैन बनिए। और बिजनेसमैन बनना है तो खेल को इस तरह से नहीं बल्कि प्रोफेशनल तरीके से खेलिए बिजनेस में, और सफलता की अलार्म डायरी को मेंटेन करिए और उसके माध्यम से गोल लक्ष्य बनाकर काम करिए, नॉलेज लेकर काम करिए, एक्शन में रहकर रोजाना काम करने वाले बनिए और रोजाना अपने को अलार्म लगा के टीम वर्क, पूरी टीम को साथ में लेकर काम करिए। ये आप करेंगे तो आपका बड़े से बड़ा नेटवर्क बनेगा और उस नेटवर्क में ज्वाइन हुए लोगों की आप मदद करेंगे और उनको ट्रेंड करके उनको लीडर बनाएंगे और लीडरों को भी टारगेट देकर आगे बढ़ाएंगे। तो आप इस कामयाबी के सफर में निश्चित रूप से बहुत आगे जाएंगे। मतलब ये कामयाबी के सफर में जो ये 7 सीढ़ियां वाइटल की, 4 सीढ़ियां रॉयल्टी की और 10 सीढ़ियां टेक्निकल की है, हर उस सीढ़ी पर आप जा सकते हैं। अगर मैंने जो आपको अभी तक जो बातें बताई फोकस के बारे में, अगर आप सफलता की डायरी को मेंटेन करके और लक्ष्य बनाकर काम करें, नॉलेज लेकर काम करें, एक्शन में रहकर काम करें, टीम के साथ काम करें और ये सारा मदद करते हुए काम करें, तो ये हर कामयाबी की यात्रा आपके लिए बनी हुई है। दुनिया का कोई भी मुकाम ऐसा नहीं है जो आपसे बड़ा हो, आपके इरादों से बड़ा हो। बस ग्रोथ का माइंडसेट बनाइए। अगर आप ग्रोथ का माइंडसेट बनाएंगे तो सफलता आपका इंतजार कर रही है। ये बात, और कोई मुश्किल टाइम कभी जाता नहीं है, लेकिन मजबूत लोग हमेशा जीतते हैं। और मैं प्रैक्टिकली आपको बताना चाहूंगा कि मैं पावर ऑफ फोकस पर आज मैंने आपको टॉपिक लिया है कि आप फोकस करके वर्किंग करिए, इससे आपकी प्रतिभाएं निखरेगी, आपको अपनी वैल्यूज पता चलेगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपके काम में डुप्लीकेशन आएगा। अब इसकी थोड़ी ताकत आपके बीच में मैं और रख रहा हूं। हमारे पास अनेकों प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के मामले में शायद दुनिया के सबसे धनी कंपनी है, प्रोडक्ट के मामले में शायद हम दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। इस क्वालिटी के प्रोडक्ट, इस वैरायटी के प्रोडक्ट, इस रेंज के प्रोडक्ट, इस मतलब डेवलपमेंट के प्रोडक्ट कहीं नहीं मिलेंगे। इनमें भी हमारे पास अनेक नाम है, जिसमें तुलसी पेंट है, किस सोल है, न्यूट्रीचार्ज है, हेल्थ गार्ड है, मतलब और भी अनेकों प्रोडक्ट है हमारे पास में, जिनका गुड डॉट है, अनेकों। मतलब प्रोडक्ट की बात करूं तो मैं लिस्ट का पूरा नाम लूंगा तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। लेकिन मैं जो काम करता हूं वो फोकस करके, जो मैंने आज आपको एक शब्द पे पूरा फोकस कराया कि फोकस करके वर्क करो, तो फोकस करने के परिणाम क्या आते हैं? अगर आप फोकस करते हैं तो आपका, देखो दो चीजों में अंतर है। प्रमोशन सबका करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं किसी चीज का प्रमोशन नहीं करता हूं, प्रमोशन भी मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूं, लेकिन मेरा फोकस मैं डिसाइड कर लेता हूं। जैसे मैं डिसाइड कर लिया कि मुझे अभी इन दिनों में 1 साल तक अपने जितने भी पिकअप सेंटर है उनमें से जो भी पॉसिबल है उनको वंडर क्विक में बदलना है, तो वो मेरा फोकस लिख दिया गया है और वो मेरा फोकस बना रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी की चीजों को मैंने रोक दिया है, बाकी की चीजें मेरे प्रमोशन का हिस्सा है, लेकिन मेरा फोकस मेरी जिंदगी का हिस्सा है। और उस फोकस का परिणाम मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये गामा का मैंने फोकस किया, आपको सबको पता है कि मेरा पिछला एक पूरा का पूरा 1 साल मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये साल में मुझे पता चलना चाहिए कि मैं काम करता हूं उसका रिजल्ट आता कि नहीं आता।
मेरे काम के परिणाम आते कि नहीं आते हैं, तो मैंने गामा पे फोकस किया और उस फोकस का ग्रोथ चार्ट आपके सामने है। मतलब कंपनी की ग्रोथ, ऑल प्रोडक्टों की ग्रोथ के मुकाबले गामा की ग्रोथ का जो पूरा रियल डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो फोकस आपको क्यों निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी अपना कोई भी प्रोडक्ट चुनिए, फोकस करिए। मैं गामा पे फोकस करता हूं क्योंकि ये भारत में पहली बार आया है, एक यूनिक प्रोडक्ट है हमारे पास में। और जब मैं फोकस करके काम करता हूं तो वो डुप्लीकेट होता है, और कोई चीज डुप्लीकेट होती है तो वो कंपाउंडिंग में जाती है, और कंपाउंडिंग में जब जाती है तो ये अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। देखो ये एक साइंस है जिसको आप समझ जाएंगे कि डुप्लीकेट वही चीज होगी जो फोकस करते हैं, बाकी कितनी भी बढ़िया चीज हो वो डुप्लीकेट नहीं होगी। और फोकस बना रहेगा तो ही वो डुप्लीकेशन कंपाउंडिंग में जाएगा, और कंपाउंडिंग में जाएगा तो ही अनलिमिटेड ग्रोथ आएगी। यानी स्मार्ट वर्क में वो तब बदलेगी जब आप फोकस करते हैं। अदरवाइज चीजें आती और जाती है तो वो स्मार्ट वर्क में नहीं बदलती है, क्योंकि वो ना डुप्लीकेट होती है, ना कंपाउंडिंग में जाती है, और ना अनलिमिटेड ग्रोथ लेती है। तो फोकस करिए। इस पे मेरा फोकस इसलिए रहता है कि ये ऑल इन वन प्रोडक्ट है। प्राइस के मामले में ये अनबीटेबल नहीं, अनबीटेबल से भी अनबीटेबल प्रोडक्ट है। भारत सरकार इसको रिकमेंड करती है खुलेआम, इस बात की बड़े से बड़े डॉक्टर इसको फोकस करते हैं, प्रमोशन करते हैं। उसका फायदा मुझे क्यों नहीं उठाना चाहिए? हाईएस्ट रिटेल प्रॉफिट है और बिजनेस वॉल्यूम है, तो इसका मतलब मुझे लोगों को अगर सफलता दिलानी है, मुझे अधिक से अधिक लोगों को सफलता दिलानी है, तो मुझे सफलता का टूल्स ढूंढ के लाना होगा। और मेरी नजर में ये आम आदमी की सफलता का टूल है, क्योंकि इसमें समाधान है हमारे पास में, बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट है इस प्रोडक्ट के। हमारे पास जितने रिजल्ट इस एक प्रोडक्ट के हैं, उतने रिजल्ट किसी अन्य प्रोडक्ट के नहीं मिल सकते। 3,500 से ज्यादा वीडियो है मेरे पास इस प्रोडक्ट के। ये मेरे अकेले के पास है 3,500 से ज्यादा वीडियो, तो जो मैंने भिलवाड़ा में बनाए थे। और न्यूज़पेपर जितना इस एक प्रोडक्ट के बारे में की पूरी किताब है मेरे पास में, जो मीडिया कंपाइल बुक है, जो करीब 45 पेज की किताब है, कि अखबारों में इसकी चर्चाएं खुशबू के रूप में भरी पड़ी है। और बढ़िया से बढ़िया अखबार, बड़े से बड़े अखबार इसका गुणगान कर रहे हैं, इन सब चीजों का फायदा उठाते हैं, तो ये कंपाउंडिंग में जाता है। और इसका प्रमोट करने का तरीका है, आप मेहनत कम करिए और टूल्स को ज्यादा काम में लीजिए। और बहुत ये जब आप टूल्स को काम में लेते हैं तो ये स्मार्ट वर्क बन जाता है, और स्मार्ट वर्क स्पीड वर्क में बदल जाता है। और इसके लिए ये चारों किताबें बहुत योगदान, नीड ऑफ एवरी इंडियन बुक, डॉक्टर बुक, और अभी ये जो नई किताब है लाइफ स्टाइल प्लान बुक, ये तो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं जिस चूर से आया हूँ, मेरे पास में 6,000 किताबें थी। 6,000 किताब में से एक किताब सैंपल भी नहीं आया, और 6,000 किताबों के ऑर्डर लेके आया हूँ। क्योंकि इस किताब की ताकत क्या है, इससे हम पूरे भारत को स्वस्थ बना सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। यानी स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं। और एक बहुत सिंपल सा शिवखेड़ा का कोटेशन समझ लीजिए, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, बस वो काम को अलग ढंग से करते हैं। अगर आप भी अलग ढंग से करेंगे, वो तरीका, अगर आपके पास क्रिएटिविटी होगी तो आप करेंगे। और बहुत सिंपल थ्योरी अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर मार्केटिंग को आप समझना चाहते हो, तो आप पहले एक प्रोडक्ट का चुनाव करिए जिस पर आप काम कर सकते हैं, जिस पर आप फोकस कर सकते हैं। उसकी प्राइस के ऊपर बारे में चुनाव करिए। फिर केवल प्रमोशन की ताकत को काम में लीजिए, क्योंकि 3 PO प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपका इस सही प्रोडक्ट का प्रमोशन बढ़ जाएगा, तो आपका प्रमोशन उस प्रमोशन में से ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। और ये जो किताब जिसका प्रमोशन मैं इन दिनों कर रहा हूँ, इस किताब का नाम है लाइफ स्टाइल प्लान बुक। इसमें 10 बीमारियां, ये 10 बीमारियां जो कि भारत की लाइफस्टाइल की डिजीज है, जिससे कि भारत के 50 करोड़ के आसपास लोग ग्रसित हैं, और जिसके बारे में भारत सरकार का कथन है कि 80% लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सकता है, 80% लोगों की लाइफ को सेव किया जा सकता है। क्योंकि ये बीमारियां न तो वंशानुगत है, और न ये बीमारियां किसी वायरस की जनित है, केवल लाइफस्टाइल में उचित परिवर्तन करके इन रोगों से। और उन लाइफस्टाइल के ऊपर ईसा मैडम द्वारा लिखित, जिसको 3 करोड़ लोगों ने वीडियो देखा, जिसमें QR कोड के सहित एक एक बीमारी का डाइट प्लान, दिनचर्या प्लान, मतलब किसी भी कस्टमर या किसी भी फैमिली के सामने आप रख देंगे, तो वो इसको पढ़ने के बाद एक ही कहेगा कि ये सब तो मेरे घर में मिल जाएगा, लेकिन ये डब्बी कहाँ मिलेगी? वो डब्बी ला के दो आप हमारे को, और वो 100% यूज करेगा। बस इसको पूरा पढ़कर वो 100% संतुष्ट होगा कि मुझे सुबह क्या लेना, दिन को क्या लेना, शाम को क्या लेना, क्या करना क्या नहीं करना। ये तो बड़े से बड़े डॉक्टर जो लिखता है वो आपने लिख दिया, पर ये डब्बी कहाँ मिलती है? वो डब्बी आप मुझे ला के दो, तो वो आपके हर बीमारी का निदान, ये 10 बीमारियां लिखी हुई है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, वजन। और इस एक किताब के माध्यम से आप अपने बिजनेस को गारंटेड ग्रोथ दे सकते हैं। और आप में से कोई भी व्यक्ति अगर फोकस करके एक बीमारी के 108 लोगों को ठीक करने की जिम्मेदारी ले लेता है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, एक बीमारी पर फोकस करके, रिपीट कर रहा हूं, एक बीमारी पर फोकस करके 108 लोगों को बेचने की बात नहीं कर रहा हूं, 108 लोगों को ठीक करने की जिम्मेदारी ले लेता है। यानी उनका डायबिटीज को वो रिवर्स करवा लेता है, उनके थायराइड को वो नॉर्मल पे ला देता है 108 लोगों को, तो सिद्धियां उसके पास आ जाएगी और लोग उसके घर आने लगेंगे। और आप अगर ऐसी 100-200 किताबों को ही काम पे लगा देते हैं, तो भी आपके बिजनेस में ग्रोथ आ जाएगी। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। इसलिए इस किताब का भी ऑफर ऐसा बनाया कि 5 किताब पे 5 किताब फ्री कर दी गई। इसके माध्यम से आप मानवता का भला कर सकते हैं,
बिजनेस में ग्रोथ ले सकते हैं। और जो नादान से नादान, जो बिल्कुल अनपढ़ है, बिल्कुल जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिसके पास काबिलियत नहीं है, वो भी किताब की मदद लेके आगे बढ़ सकता है, सफलता हासिल कर सकता है। ऐसा नायाब तरीका मैं आपके बीच में रखा हूं। हाँ, बस आप अपना फोकस चुनिए कि मुझे फोकस किस पे करना है, ताकि आपकी प्रतिभाएं निखर कर आगे आ सके, आपकी क्रिएटिविटी डेवलप हो सके, आपके गोल सेट हो सके, आप ग्रोथ का माइंड सेट बना सके। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद अदा करते हुए कि आप वाकई इस फोकस के, जो मैंने पहला पॉइंट आपको वंडरवर्ड क्विक, दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि नेटवर्क को बड़ा करिए, तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि आप नॉलेज पार्ट को बड़ा करिए, खुद के टीचर खुद बनिए, और अगला पॉइंट अपने प्रोडक्ट का चुनाव करके फोकस करके वर्क करिए। इधर उधर कभी दाएं कभी बाएं से आप कभी भी प्रतिभावान व्यक्ति नहीं बन सकते। आपको फोकस तो होना ही पड़ेगा, तभी आप प्रतिभावान व्यक्ति बन सकते हैं, तभी आपकी क्रिएटिविटी डेवलप हो सकती है, तभी आप अपने वजूद को पहचान सकते हैं कि मैं जो करता हूं उसके रिजल्ट कुछ अलग से आ जाते हैं, क्योंकि ये मेरे काम का परिणाम है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू धनराज जी। ग्रेटफुल सर, शानदार। आज का थैंक जो यू। प्रेजेंटेशन आपने दिया वाकई में कमाल का है सर। फोकस सुपर। जरूरी है एक बार जोरदार क्लैपिंग। थैंक यू थैंक यू। जी जी सर। जी डी कुमार सर, एक बार। नहीं, कंटिन्यू करिए सर आप। हाँ जी, बहुत ही शानदार सेशन हुआ सर। रियल में हम इस चीज को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी साथी आ रहे हैं फोकस नहीं कर पा रहे हैं सर। जैसे सर सुबह की क्लास लेते हैं, उसके बाद में और क्लास होती है, क्योंकि जिस किसी भी एक प्रोडक्ट पे ही अगर हम फोकस करके अगर बड़ा काम किया जाए और लोगों के सॉल्यूशन के ऊपर हम काम करेंगे सर, रियल में उसका बहुत बड़ा रिजल्ट हम ला सकते हैं। और मैंने भी ये चीज समझी है सर, अगर हम लोगों की बीमारियों में अगर काम करेंगे तो बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ेगा सर। पैसे तो आना ही आना, ये बाई प्रोडक्ट पैसा है। तो सबसे पहले अगर हम नॉलेज को बढ़ाना जितना जरूरी है, आज हमारे जितने भी साथी यहाँ आ रहे हैं, नॉलेज को बढ़ाना अति आवश्यक जरूरी है। और जो आज आपने बताया है, अगर वो एक एक चीज अगर नोट की है और कोई साथी अगर नहीं कर पाया, तो एक बार इस सेशन को वापस रिपीट जरूर देखें, और उसके बाद में रोक रोक के उसको अगर नोट बनाएंगे तो उसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया जा सकता है सर। वाकई में आज का प्रोग्राम वाकई में कमाल का रहा। और जितने भी साथी यहाँ पहुंचे हैं, कम से कम 1000+ साथी सर यूट्यूब पे हैं, और यहाँ भी अभी सेशन फुल है, तो इसका बड़ा बेनिफिट इस 2023 में मिलेगा। और आपने एक चीज कही सर, कम से कम 1 साल का एक रोड मैप बनाना जरूरी है, क्योंकि ना एक दिन का है ना एक महीने का है सर। लंबे समय तक अगर हम करेंगे तो इसका बहुत बड़ा करेंगे सर। मैं भी संकल्प ले रहा हूँ सर, मेरे भी टीम में जितने भी पीयूसी वंडरवर्ड क्यूक है, वंडरवर्ड पीयूसियां हैं, उनको हम वापस अपडेट करके जो साथी कर सकते हैं, जिनकी पॉसिबल है, उनको हम कन्वर्ट करके वंडरवर्ड में लाएंगे, ताकि उनको 1% और इंसेंटिव वो मिल सकता है। तो उनका आज जो फर्नीचर का जो पैसा लग रहा है वो 50% उनका मतलब कम हो जाएगा सर। उसके लिए बहुत बड़ा फायदा भी होने वाला है, तो उसका हम काम भी करेंगे सर। अभी ये महीना जो है, आज 28 दिन बचे हैं, उस 28 दिन में हम 18 दिन में, सॉरी 18 दिन में हम बहुत बड़ा काम करके एक बार उनको लाएंगे, क्योंकि लास्ट डेट 30 अप्रैल है। तो ये अहम रोल है सर, क्योंकि मेरे पास में भी सर पीयूसी थी, पहले मैंने 50,000 से शुरुआत की थी। आज मैंने वंडरवर्ड क्यूब करवाया सर कोविड से जस्ट पहले, और आज अच्छी खासी सेल हो रही है। और मैं चाहता हूँ इसमें और इम्प्रूवमेंट करके, और जितने भी आज मैं नोट किया है तो उसमें कितनी क्या क्या कमी है, उस कमी को ढूंढ के बड़ा करेंगे सर। आज का सेशन वाकई में कमाल का रहा। तो प्लीज वेलकम डी कुमार सर। यस सर। थैंक यू धनराज जी। आज देखिए सर तो खजाना है, और कहते ना कि खजाने से आप कितना भी निकाल लीजिए, खजाना कम होने वाला नहीं है। सर के पास जो ज्ञान है, सर के पास जो अनुभव है, सर को पता है कि कब कहाँ क्या देना है। और आज सर ने वही बातें की है जो हम लोगों को सख्त जरूरत है, फोकस करके काम करना। हम सबका फोकस हिलता रहता है, हम कभी कुछ और करते हैं, कहीं और दिमाग लगाते हैं, कहीं और इन्वॉल्व हो जाते हैं। नहीं, एक्चुअली में सर बहुत बड़ी गड़बड़ ये है कि हम नहीं चला रहे हैं, हमें हालात चला रहे हैं, या हमें कोई और चला रहा है, या कोई गाजर चला रही है। बिल्कुल सर। जिस दिन हमें अपने आप को खुद चलाने लग जाएंगे, प्रतिभाएं विकसित हो जाएगी। क्या बात है सर, ग्रेट सर, ग्रेट 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 ग्रेट। हम परिस्थितियों के हिसाब से चलते हैं, और यही सबसे बड़ी कारण है कि हम डाइवर्ट होते हैं। हमें फोकस्ड होना है कि हमें करना ही करना है। तो बहुत शानदार टॉपिक रहा आज का। और WWQ को लेकर सर ने जो बातें कही है कि जब तक हम लोगों को नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं, आज क्या शानदार एग्जांपल दिया कि आप बैंक में अगर आप पैसा रखते हैं, अगर आप 1 लाख रुपया बैंक में फिक्स डिपॉजिट करेंगे, चूंकि मैं बैंकर रहा हूं इसलिए मैं, सर ने मेरा नाम भी कोट किया, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? आपको 7% के हिसाब से पूरे साल का कंपाउंडिंग अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो 7,500 रुपये मिलेगा, मुश्किल से 7,500 रुपये, वो भी एफडी करने पर, वो भी फिक्स डिपॉजिट 1 साल के लिए बैंक में पैसा रखेंगे। लेकिन एक पीयूसी या एक WWQ ओनर अगर 1 लाख रुपए का माल टर्नओवर करता है,
तो हर महीने 8% अर्न करता है। नहीं, एक टर्नओवर का 8 महीने में तो 3 भी कर सकता है ना। हाँ, महीने में हमारा 3 तो डिपो लोकल है। 1 लाख से 3 लाख कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज सर ने क्या बताई कि 12 महीने में अगर आप 8% के हिसाब से जोड़ेंगे तो 96% होता है। आप 15% खर्च निकाल दीजिए, 80%। वाह, क्या कैलकुलेशन है सर, सुपर सुपर सुपर। बहुत शानदार तरीका दिया है लोगों को समझाने का, लोगों को बताने का। और आपने कहा कि मैं बिजनेस बैकग्राउंड से हूं। आज पीयूसी वाले ज्यादातर लोग नहीं समझ पा रहे हैं या हम समझा नहीं पा रहे हैं। नहीं देखो, 2 गलती जो है मैं सबको समझा देना चाहता हूँ। लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने 2 लाख में खोल दिया इसलिए मैंने 5 लाख बचा लिए। बचाए नहीं, वो घाटे का धंधा ले लिया। मुनाफे के धंधे की जगह घाटे का धंधा खरीद लिया भाई। अपनी उपयोगिता को कम कर दिया और जो टर्नओवर बढ़ा, क्योंकि टर्नओवर तभी बढ़ेगा जब आपका मिनिमम ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचेंगे आप। लोग खाली नहीं जाएंगे तभी तो टर्नओवर बढ़ेगा, खाली जाने वाला तो दोबारा आएगा नहीं। तो इसलिए 7 लाख से 10 लाख की अमाउंट ही मैंने बताई है, कोई मैंने 15 या 25 नहीं बताई है। ये एक बिजनेसमैन की समझ है कि आपकी दुकान से आपका ग्राहक, और ये आरसीएम की दुकान ही है जहाँ 3 साड़ियों में से एक साड़ी बिक जाती है। क्योंकि पहले मेरे साड़ियों की दुकान थी, 20 लाख नहीं 50 लाख लगाने पर तब 1000 साड़ी खोलने के बाद भी ग्राहक एक भी नहीं ले जाता था। यहाँ 3 में से, अभी कल में था कहीं पे तो ओके सर, एक साड़ी थी एक ले गए, एक लगेज था एक ले गए। बोले एक में से एक बिक जाता है, ये तो दुनिया में कहीं होता नहीं है बाजार। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी मैं जूता खरीदने गया और वहां पे मैं जूते का डिजाइन नहीं देख रहा था, मेरे को ये दिख रहा था कि कौन सा जूता मेरे पैर में फिट आता है। और जैसे ही एक फिट आया मैंने बोला यार मेरे को दे दो। बोला कि सर और नहीं देखेंगे। मैंने कहा यार बड़ी मुश्किल से एक फिट जूता मिला है। तो अपन लोग डिजाइन नहीं देखते, अपन लोग क्या देखते हैं, बीवी देखते हैं, परचेज वॉल्यूम देखते हैं, और सही ढंग से फिट हो जाना चाहिए। तो आज सर बेमिसाल आपने लिया है सर। मतलब जो हम लोग सोचते हैं उसको शब्द का रूप आपने दे दिया। मैंने अभी जयपुर में उसके वंडर क्विक पे एक लगेज था, केवल एक जी। और मेरे को जैसा चाहिए था वैसा था लगभग। मैंने कहा बस दे दे तो मेरे को यही साइज का चाहिए था। मैंने यही नहीं देखा कि लगेज और कौन सा ब्रांड है और कौन सी, मतलब एक लगेज में से एक लगेज कहाँ बिकता है। और उसको उसको तो पूरा 8% ही मिला ना उसमें। सर एक मीटिंग हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया के WWQ वालों को बुला के करना है सर, और ये आपके साथ उसमें फिर पूरा डिटेल में करेंगे उसमें तो, क्योंकि जी जी। एक्चुअली में ये मुनाफे के धंधे को लोगों ने घाटे का धंधा बना रखा है। उसके पीछे लोग और हम कहीं जिम्मेदार हैं। कई बार लीडर लोग सिखा देते हैं कि तू खोल तो पूरे में ले फिर वापस निकाल लेना। और मैं आपको बता देता हूँ, पत्नी को खाए तो वो पत्नी पति कैसे रहेगा, और पूंजी को खाए तो वो पूंजीपति कैसे बनेगा। क्या बात है सर, ग्रेट ग्रेट। फिर पूंजी सुपर। को खाने वाला पूंजीपति बनेगा कहां से। अपनी दुकान में से अगर कोई पैसा निकाल रहा है, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी दुकान है, मुझे लेना है तो गले में पहले पैसा डालूंगा। वो पूंजी में से कैसे खाऊंगा। पूंजी खाए वो पूंजीपति कभी नहीं बन पाए। और कई बार जाने अनजाने में लीडर ही सिखा देता, खोल तो ले फिर तू पैसे वापस निकाल लेना। वो उसका भी सारे एरिया का नुकसान कर देते हैं। सर आज आपकी चेहरे से एक अलग तरह की चमक निकल रही है सर। वो तो हमेशा ही रहती है, ऊपर वाला मेरे साथ रहता है। वो तो रहती है सर। और आप यंग दिख रहे हैं, मतलब एज बढ़ रहा है लेकिन आप, मतलब मैं क्या बोलूं सर, आज एकदम अलग ऊर्जा आपके अंदर दिख रही है। अभी शादी की 50वीं सालगिरह मनाई है। ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर, और हम लोग भाग्यशाली हैं कि आप जैसे गुरु हम लोग को मिले हैं। और हमारे बीच में कुछ और भी सीनियर साथी हैं, मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच में कोर हैं, आदरणीय रविशंकर रॉय जी हैं। रवि सर एक बार अनम्यूट करके सर आप भी अपना कुछ आशीर्वाद दें। जरूर सर, जरूर। थैंक यू सो मच JRCM सर। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि BC सर का जो आज का मीटिंग है, मैं पर्सनली बहुत दिन से सुन रहा हूँ, और हमेशा सर ने मुझे यही गाइडलाइन दिया है। जैसे डी कुमार सर ने भी कहा ना कि जो जरूरतें पड़ती है, जिन चीजों को हमें आवश्यकता पड़ती है, उन चीजों पे फोकस हमेशा BC सर का आगे जाता है। तो मैं इतना जरूर कहूंगा आप सबको कि आज की जो मीटिंग है, और मीटिंग में सर ने जो ग्रोथ पॉइंट बताया, और जो सबसे इंपॉर्टेंट सर ने बताया कि हमारे अगल बगल के वंडरवल क्विक को और QC को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं और उनको समझाते हैं तो मिरेकल ग्रोथ हम लोग कर सकते हैं। तो BC सर ने जो दोनों पॉइंट बताए, सच में सर मैंने भी नोट किया। आप मेरे को डायरी दिखा देते, मैं ऑलरेडी मीटिंग से हूँ, तो मेरे को बहुत ही ये चीजें फील हुई कि सर वाकई में अगर इन दोनों चीजों पे फोकस करें तो बहुत अच्छा। एक और नया प्रयोग मैं आपको बताता हूँ सर, बहुत कमाल का जादू बताता हूँ। जरूर सर, जरूर। कल मैं वहां था नागपुर, यस सर। और डी कुमार जी की टीम में ही था, आप पूछ लेना। मैंने एक प्रयोग बताया, एक पोस्टर आप लगाते हो तो कस्टमर नहीं करता है विचार, लेकिन 4 एक साथ लगाते हो तो नहीं करता है इनकार। और मैंने 4 पोस्टर का प्रयोग वहां पे किया, तो दर्जी की दुकान पे 4 पोस्टर और 2 किताबें रखी, और दर्जी की दुकान से गामा और दौल बिकने लगी। क्या बात है, ग्रेट। ग्रेट सर। पान की दुकान, किराने, बस पोस्टर एक नहीं होना चाहिए, 4 होने चाहिए।
एक से कस्टमर नहीं करता। मैंने कहा यार विज्ञापन का सिद्धांत कहता है इस शहर में एक होर्डिंग से लोग नहीं आकर्षित होते, 10 होर्डिंग लगाओ। तो यहाँ पर भी विज्ञापन के सिद्धांत को काम में लो। ये प्रयोग जैसे ही मैंने किया बड़े कमाल के रिजल्ट आने लगे। 4 पोस्टर एक साथ लगाने हैं और साथ में उसको किताब दे दो जो मैंने डाइट प्लान बुक बताई है। बस कोई भी कस्टमर कहेगा दवाइयां छूटती है क्या, इसमें लिखा हुआ है क्या आप अपनी दवाइयों से छुटकारा। आई लव यू किसी को भी नहीं बोलना पड़ेगा, सामने से बोलेंगे। और इसके रिजल्ट इतने अच्छे आ रहे हैं कि मैंने भी यहाँ पर मतलब प्रयोग करके देखा तो उसके भी रिजल्ट आ रहे हैं। 4 पोस्टर होने चाहिए, 4 एक साथ और एक किताब साथ में। फिर उसको किसी को आप पूरे भारत को मतलब सेल्स की दुनिया में बदल सकते हो। इतना स्मार्ट वर्क हो सकता है। ये क्रिएटिविटी इसलिए आती है कि फोकस करके काम करते हैं। बिल्कुल सर, आप की बातों से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और जो चीज दिखती है वही बिकती है। मार्केट का एक रूल है और कहीं ना कहीं हम दिखा पाने में असमर्थ हैं, नहीं दिखा पा रहे हैं उस तरीके से। इस वजह से हम में से बहुत सारे लोगों का व्यापार अभी उस तरीके से नहीं हो रहा है। हमारे बीच में एक और कोर्स साथी हैं मोहम्मद जलालुद्दीन जी। अगर आप मेरी आवाज जा रही है आप तक तो प्लीज अनम्यूट करें और एक बार अपना व्यू भी यहाँ पे रखें। शायद सर उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, तो कुछ साथियों से सर थोड़ा समय है तो एक बार संकल्प लेना चाहेंगे। राइट सर, कंटिन्यू धनराज जी। तो जो भी साथी अपना संकल्प ले सकते हैं जो आज सर ने बताए हैं, तो वो प्लीज अपना हैंड रेज करेंगे तो हम उनको एक बार शामिल कर पाएंगे। और प्रॉपर ड्रेस कोड में होंगे उन्हीं को ही हम शामिल कर पाएंगे और मोबाइल को आड़ा करेंगे तभी हम उनको ले पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आइए अनीता जी। जी दीदी। थैंक यू भैया, बहुत ही अच्छा सर ने मीटिंग लिया और बिल्कुल सर सीखने का नजरिया को और बढ़ाएंगे, अपने शिक्षक खुद बनेंगे। जिस काम को लोग कर सकते हैं उस काम को मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। हाँ सर, कई बार गिरती हूँ, कई बार पैर में चोट लगते हैं, हाथ में चोट लगता है, कई बार दिल में चोट लगता है, लेकिन फिर भी मैं उठ के खड़ी होती हूँ। एक दिन में सफलता में जरूर जाऊंगी सर, मैं संकल्प लेती हूँ। थैंक यू सर। ग्रेट दीदी। एस.एन. वर्मा जी। जी सर। सर थैंक यू सर, और आदरणीय गुरुदेव बीसी सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई है सर कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो खुद का गुरु खुद बनना पड़ेगा। और आज जैसा कि गुरुदेव ने गामा ओरिजिनल पे बोल रहे थे, तो मैं आज मऊ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। एक जज साहब को गामा ओरिजिनल दे के आ रहा हूँ और उसकी एक लीफलेट भी दे के आया हूँ। सर ने कहा कि इस्तेमाल करूंगा और इसको लोगों में बताऊंगा भी। जय आसिम सर, थैंक यू सर। ग्रेट सर। गोपाल कुमार जी आइए सर। जी। थैंक यू सर, बोलने का मौका दिया आपने। सर आज की ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। और सर की ये बातें जैसे कि हम जो भी चीजें करें फोकस लेकर करें। जैसे कि हम अगर बिजनेस के किसी अपने न्यूट्रिशन के बारे में या गामा ओरिजिनल के बारे में बताने जाते हैं तो उनको बताते वक्त जो चीजें हैं वो सटीक और सही जानकारी दें और उनको ये रियलाइज कराएं कि नहीं जो चीजें आपको जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम न्यूट्रिशन के जरिए से यानी कि हमारा जो गामा ओरिजिनल है उसके जरिए से जरूर सही हो सकता है। यानी कि अगर सत्य सही चीजें अगर बताएंगे तो जरूर विश्वास करेंगे सर। और डायरेक्ट सेलिंग सत्यता की है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ग्रेट। सविता दीदी जी आइए। जी सर, नमस्कार सर, जय आसिम सर। आज सर ने जो बताया ना कि पावर ऑफ प्रमोशन और पावर ऑफ डुप्लीकेट, तो प्रोडक्शन सर, ग्रोथ चार्ट जो है ये हमने आज सीखा है, क्योंकि जो सर ने आज ये पोस्टर का बताया ये बहुत अच्छा आइडिया है सर। और मैं भी एक दुकान पे 4 पोस्टर जरूर लगाऊंगी सर। और मेरी कम से कम सर, जब से हमारे नवंबर से एनिवर्सरी हुई है, मैंने कम से कम 30 बुक अपने कहीं कस्टमरों के पास छोड़ी है, तो मेरा बहुत अच्छा बिजनेस हुआ है। जी सर। थैंक यू। थोड़ा शॉर्ट में बोलेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे ताकि हम सबको शामिल कर पाएंगे। सत्येंद्र जी आइए सर। जी सर, जय सीएम। मैं सत्येंद्र मिश्रा वाराणसी से। आदरणीय डी कुमार सर को मैं प्रणाम है सर। और मैं संकल्प लेता हूं सर कि एक दुकान में 4 पोस्टर में लगाऊंगा। सर की बात से आज मैं काफी प्रभावित हुआ हूं और बहुत बड़ा करके रहूंगा सर। फोकस अपने गोल की तरफ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय। नंदराम जी आइए सर। गुरुदेव को प्रणाम। आज गुरुजी ने बहुत ही शानदार जो सभी टॉपिक्स को उन्होंने छुआ और गुरुजी की जो लक्ष्य पर निगाहें सोचिए और अमीर बनिए श्योर सक्सेस, ये कैसेट सुनकर के हमने इस सिस्टम में बहुत गहराई से अपने आप को महसूस किया ना, यानी सेल्फ टॉक करना शुरू किया। और सेल्फ टॉक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गुरुजी ने जो बताया कि हम अपने आप से बात नहीं करते, हालात से ही बात करते रहते हैं, तो ये वाकई में ये लाइन है, ये वो लाइफ चेंजिंग लाइन है। और एक चीज जो मैं अभी तक नेटवर्क पर ही फोकस करता हूं, मैं गवर्नमेंट टीचर हूं, लेकिन गामा ओरिजिनल की ताकत को हमने महसूस जरूर किया लेकिन फोकस नहीं किया। अब मैं संकल्प लेता हूं कि मैं इस पर फोकस करके काम करूंगा और गामा ओरिजिनल के अंदर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे गुरुजी जो कर रहे हैं। और मैंने बहुत से लोगों का थायराइड वगैरह, शुगर, बीपी के अंदर बहुत चेंजेस देखे। थैंक यू। जय आसिम सर। थैंक यू सर। रमेश कुमार जी आइए सर। जी। थैंक यू सर। थैंक यू। गुरु जी को
ओम शांति। ओम शांति। और सर वाकई आपके बताए हुए रास्ते पे सर अभी तो बिल्कुल डोरी जाने की पूरी तैयारी है। आपकी प्रेरणा से वो जो पोस्टर मंगाए थे सर, अमेजिंग। मतलब जिस टाइम आप मुझे बता रहे थे मैं कैसे कैसे हो सकता है कि दुकानें, पान की दुकानें, जैसे आपने कहा सर, इटबट कुछ नहीं करा और उस पर काम करा और अभी धोरी उसी पे आ रहा हूँ। और इसके ऊपर गामा के रिजल्ट के ऊपर बात करूँ तो मतलब कैंसर तक के लोग मैंने ठीक करे, कई बार मीटिंग्स में बता चुका हूँ। और आज एक बार पे गुरु जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मतलब एक प्रोडक्ट को अपना हीरो बना दो। अभी तुलसी पेंट के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा हूँ और गामा पे तो हम कह रहे हैं। नमस्कार जी आपसे। थैंक यू सर। रामेश्वर जी आइए सर। गुरुदेव प्रणाम। बताए गए बिंदुओं पर फोकस करके काम करेंगे। इस प्रोग्राम को सबको बार बार टीम को सुनाएंगे और हम भी कई बार इसको सुनेंगे। धन्यवाद गुरुदेव। हाँ, भोला मंडल जी वेलकम सर, आइए। जी प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव ने जैसा बताया पहले गामा पे हम काम किए थे सर, इसका इतना रिजल्ट है कि डॉक्टर के घर में डॉक्टर साहब के पत्नी को माइग्रेन था और छूटा नहीं, गामा से सर ठीक हो गया है। दूसरा बात सर ने बोला खाली दुकानदार दुकानदार को खाता है और भरा दुकान ग्राहक को बुलाता है। सर अद्भुत अद्भुत है ये बात आपका, और बिल्कुल हम लोग पीयूसी को भी नवीकरण कराने पे फोकस पूरा करेंगे। जय। थैंक यू सर। समय हो गया है तो आप सबकी जोरदार क्लैपिंग के साथ में लास्ट की वाणी। वेलकम सर गुरुदेव जी। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों बिल्कुल जो भी आज की मीटिंग रही है, अगर आप इसके नोट्स बना के कोई भी इस पूरी चीज में से अगर एक चीज को लेकर एक चीज के भी हीरो बन जाएंगे तो भी आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। जैसा रमेश जी ने भी कहा, उन्होंने तुलसी पेंट पे पूरा अच्छा फोकस किया, वो उनके लिए वो बहुत बढ़िया मिरेकल रिजल्ट दे रहा है। आप भी, क्योंकि आपको अपने खुद को खुद चलाओ। आपको हालात चलाएंगे तो आप वहां पहुंचोगे जहां हालात ले जाएंगे। आपको आप चलाओगे तो वहां पहुंचोगे जहां आप जाना चाहते हो। अपनी लक्ष्य खुद तय करो और उसको जीवन बना लो। मैंने एक एग्जांपल दिया है, 3 स्लाइड दिखाई है कि जिसमें एक नाखून को मतलब महिला ने गिनीज बुक तक पहुंचा दिया और मूंछों को गिनीज बुक तक पहुंचा दिया, बालों को गिनीज बुक तक पहुंचा दिया। तो फिर वो तो निर्जीव है, वो गिनीज बुक तक जा सकते हैं, तो आप तो सजीव हैं। और छोटी सी बात कह के आपको बिल्कुल बात को विराम करूंगा। जहां पर भी आप बैठे हुए हो, जिस कमरे में भी आप बैठे हुए हो, वहां पर कोई लाइट लगी हुई है, रोशनी जली हुई है। उस लाइट की रोशनी कितनी भी बढ़ा दो, लेकिन उस रोशनी में ये ताकत नहीं होती है कि वो दीवार को फांद के, दीवार को लांग के बाहर जा सके। लेकिन मेरे सामने जो लाइटें बैठी हुई है, वो अगर अपनी रोशनी को बढ़ाना शुरू करे तो वो पूरे भारत को रोशन कर सकती है, पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। तो अपनी रोशनी को बढ़ाइए, अपनी चमक को बढ़ाइए, अपने फोकस को बढ़ाइए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपने हौसले को बढ़ाइए, अपने लक्ष्यों को बढ़ाइए और अपने जीवन को महान बनाइए। ऐसी मेरी शुभभावनाओं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपने मौका दिया उसके लिए आपका भी धन्यवाद। जी सर। और जितने भी साथी अभी हैं तो मॉर्निंग की क्लास 6:30 बजे सर का जो अलार्म की जो डायरी बनाई जाती है वो कैसे बनती है, नए साथी जितने भी हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा अगर वहां आएंगे तो उसका और हमें रिजल्ट मिलेगा। सर ने भी आज जितनी भी बातें की उसमें मैंने 5 बार जिक्र सुना। सर ने जो अलार्म की डायरी के बारे में बताया, अगर 5 बार किसी एक बात पे किया जाता तो हो सकता पूरा हिंदुस्तान में कितनी बड़ी हो सकती है। अगर हम भी सर की आवाज को अगर आवाज मिला ले तो सर ने जब 1 करोड़ लोगों को कपड़ा पहनाने की संकल्प लिया, आज हिंदुस्तान में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग आरसीएम के कपड़े पहन चुके हैं, तो आने वाले समय कितना बड़ा हो सकता है। तो थैंक यू गुरुदेव, जो आज आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।